सभी दर्शकों को यथायोग्य प्रणाम आशीर्वाद। मैं विद्यानंद मिश्र, रेकी ग्रैंड मास्टर, ज्योतिष मर्मज्ञ, पुजारी, वायु सेना मंदिर बागडोगरा। इस वीडियो के माध्यम से रथ यात्रा का वर्णन मैं करने जा रहा हूँ। भगवान जगन्नाथ के रथोत्सव का वर्णन करने जा रहा हूँ, जिसको आप लोग ध्यान से सुने। भगवान जगन्नाथ के रथोत्सव के बारे में कहा जाता है कि जो इसके बारे में कथा सुनता है या जो इनको देखता है रथ पर सवार, उसके जीवन में कभी विपत्ति नहीं आती, कोई विपत्ति नहीं आती। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें और भगवान जगन्नाथ के रथ यात्रा का वर्णन सुने। भगवान जगन्नाथ के रथ यात्रा को मनाया जाता है आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को, लेकिन ज्येष्ठ पूर्णिमा को भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ घोर उस दिन गर्मी पड़ रही थी, अतः समुद्र में स्नान करने गए और घंटों तक वहाँ स्नान करते रहे। गर्मी बहुत काफ़ी थी, इसीलिए भगवान समुद्र स्नान करने चले गए और बहुत देर तक स्नान करते रहे। स्नान करके जब लौटे तो रास्ते में बादल घिर गया और बरसात भी हो गई, ये लोग भीग भी गए। उधर से जब वे स्थान पर पहुँचे तो इन्हें बुखार आ गया और ये 15 दिन तक बुखार से पीड़ित रहे और ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन से एक आषाढ़ अमावस तक बुखार में रहे। आषाढ़ अमावस को पूर्णतः स्वस्थ हो गए। आषाढ़ अमावस को जब वो स्वस्थ हो गए, उसी दिन आज पुरी में नेत्रोत्सव मनाया जाता है और इनको नए नए वस्त्र स्नान करा करके नए नए वस्त्र पहनाए जाते हैं और इनकी आंखों में काजल लगाया जाता है। इसका मतलब ये है कि भगवान स्वस्थ हो गए, अब इनकी आंख खुल गए। जब तक ये बुखार में थे तब तक आंख बंद करके पड़े हुए थे, अब ये बिल्कुल स्वस्थ हो गए हैं, इनका आंख खुल गया है, इसलिए जो है वो उसको नेत्रोत्सव के रूप में मनाया जाता है। और उसके 2 दिन बाद जब आषाढ़ शुक्ल की द्वितीया होती है, उस दिन बड़े धूमधाम से रथोत्सव मनाया जाता है। रथोत्सव का कार्य आज भी पुरी में कई महीना पहले से शिल्पकार लग करके रथ की रचना करते हैं और बड़े भव्य रथ की रचना करते हैं। उसमें भगवान जगन्नाथ के मंदिर जैसा बनाया जाता है। आगे बहुत लंबा चौड़ा स्थान होता है, जहाँ सैकड़ों लोग बैठकर मृदंग, ढोलक, झाल, तबला आदि बजा करके इनके भजन का गान करते रहते हैं और पूरे नगरी में घुमाया जाता है। लेकिन जब जहाँ से मंदिर से रथ यात्रा प्रारंभ होती है, वहाँ पहले वहाँ के राजा आते हैं और सोने के झाड़ू से चारों तरफ झाड़ू लगाते हैं। झाड़ू लगाने के बाद ही रथ प्रारंभ होता है और रथ घूम-घाम करके रथ मौसी के घर पहुंचता है। भगवान जगन्नाथ 9 दिन तक मौसी के घर में रहते हैं और 10वें के दिन फिर जो वहाँ से लौटते हैं, 10वें दिन जब वहाँ से लौटते हैं, उसको उड़ीसा में बेहुड़ा कहा जाता है। बेहुड़ा का मतलब हो गया बहुरना, लौटना, जिस दिन अपने घर लौटते हैं और मौसी के घर से लौटते हैं। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के बारे में कहा जाता है कि रथस्थम जो प्रपश्यन्ति न तेषां जायते विपत्, अर्थात भगवान जगन्नाथ को रथ पर सवार जो भी मनुष्य देखता है उसके जीवन में कभी विपत्ति नहीं आती, कभी कोई आपत्ति नहीं आती। अतः आप लोगों से भी आग्रह है कि भगवान जगन्नाथ के रथोत्सव का के दृश्य को अपने आँखों से ज़रूर देखें। अगर जो लोग मंदिर के आसपास रहने वाले हैं, उड़ीसा में भी निकाला जाता है और जहाँ जहाँ निकाला जाता है वहाँ वहाँ तो अपने आँखों से उनका दर्शन करें। अगर
नहीं दर्शन कर पाए, अगर दूर हैं और जहाँ आप ऐसे जगह में हैं जहाँ रथोत्सव नहीं निकाला जाता, वहाँ आप टीवी पर ही देख सकते हैं, लाइव देख सकते हैं अवधपुरी का। इसलिए आप ज़रूर देखें, ज़रूर देखें, ज़रूर देखें, और इससे जो है आपको निश्चित लाभ मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा देखना बड़े भाग्य की बात है, और उसमें शामिल होना और अहोभाग्य की बात है। मेरे ऊपर तो इनकी महान कृपा है कि आज कम से कम 17-18 सालों से मैं इनके रथ यात्रा में शामिल होता हूँ, और इनका जो है आशीर्वाद प्राप्त करता हूँ। भगवान जगन्नाथ की जय। नील मेघाय विद्महे कृष्ण स्वरूपाय धीमहि तन्नो जगन्नाथ प्रचोदयात्। भगवान जगन्नाथ के नाम पर हमारे वीडियो को लाइक कर दें।